अज्ञान अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत संकीर्तत मघम पुंसो दहे देधो यथा नला। जो हम हर उत्तर में केवल नाम देते हैं कि आप नाम जप करो, तो देखो शास्त्र कह रहा है अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद। अज्ञान से आपको महिमा पता नहीं नाम की, और आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम उच्चारण किए, या जान करके महिमा सुन करके भगवान नाम की महिमा जान करके उत्तम श्लोक नामयत। उत्तम श्लोक कहते हैं भगवान को। जानकर या अनजान में भी यदि हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो संकीर्तित मघम पुंसो दहे देधो यथा नलः। भगवान का नाम उच्चारण करते करते संपूर्ण पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे काष्ठ को अग्नि भस्म कर देती है। जैसे पहाड़ जैसी लकड़ी रखी हो और अग्नि लग जाए तो सबको नष्ट कर देगी, ऐसे ही जब हम भगवान नाम जप करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वज्रम पाप मही भृताम भवगद्रो देकृष्य सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिग्मांशु बिंबोदयः स्फूर्जत क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी द्वारम निर्वृत्ति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। ये दो अक्षर राधा, ये दो अक्षर कृष्ण, ये दो अक्षर नाम के जो हैं ये महामहिम है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे चाहे पर्वत के समान पाप हो, तो जैसे इंद्र वज्र का प्रहार पर्वत पर कर दे तो धूल के समान चूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम हमारे पाप के पहाड़ हों तो भी उसे चूर कर देगा। वज्रम पाप मही भृताम, हमारे छोटे मोटे पापों की क्या बात, पहाड़ के पाप हों तो भी भगवान का नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। भवगद्रोदेकस्य सिद्धौषधम, जो ये आवागमन रूप संसार चक्र है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, नीच योनियों में जाना, बहुत कष्ट भोगना, नरक आदि जाना, ये सब नष्ट हो जाएगा अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं। तो संसार रूपी रोग की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, भेषज कहते हैं औषधि, भव कहते हैं संसार रोग। संसार रोग क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जन्मना मरना, दुख विपत्ति संकट नरक, ये दुनिया का जितना दुखमय क्षेत्र है ये सब संसार रोग है। इसका नाश कैसे होगा? बोले भगवान नाम जप के द्वारा। जितना भगवान नाम जप करोगे संसार रोग तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिग्मांशु बिंबोदयः, ये जो झूठ की रचना है, कैसी झूठ की रचना है? मिथ्या ज्ञान की, कि सब में भगवान विराजमान, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें स्त्री दिखाई दे रहा, पुरुष दिखाई दे रहा है, पापी दिखाई दे रहा, पुण्यात्मा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा है। ये गलत दृष्टि हमारी अज्ञान दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि क्या है? सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पर, सब में मेरा भगवान विराजमान है, ये ज्ञान दृष्टि। तो बोले अज्ञान को नष्ट करने के लिए, जैसे अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ज्ञानोदय होने के पहले ही अज्ञान का नाश हो जाता है। जो अंधकार रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य उदय के समान है, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए वो भगवान का नाम है। अर्थात पाप नष्ट करने के लिए भगवान नाम, संसार के आवागमन को मिटाने के लिए भगवान नाम, अज्ञान का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करने के लिए भगवान नाम। स्फूर्जत क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी,
कह रहे दुख रूपी जंगल है, भयानक जंगल है। ये अज्ञान के कारण नहीं दिखाई दे रहा, बकाया हम लोग सब बहुत दुख में फंसे हुए हैं। कब मर जाए पता नहीं। मर गए, पूरा परिवार छूट गया, घर छूट गया, हमारी लायकात छूट गई, पद छूट गया, हमारी डिग्री छूट गई, हमारे बैंक बैलेंस छूट गया। फिर हम जहाँ जन्मे, फिर वही ड्रामा शुरू। बचपन, जवानी, पढ़ाई लिखाई, फिर मरे, सुअर बने, कुत्ता बने, गधा बने, क्या बने यार। कब तक हम इस दुख में फंसे रहेंगे। इस दुख रूपी जंगल को भस्म करने के लिए दावानल रूपी भगवान का नाम है। जैसे जंगल में दावानल लग जाता है ना, तब भस्म कर देता है। ऐसे जितना नाम जप करोगे ये दुख रूपी जंगल बिल्कुल भस्म हो जाएगा। द्वारम निर्वृत्ति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। बोले मोक्ष का द्वार है भगवान का नाम। अर्थात आप नाम जप करो, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, आप मोक्ष द्वार में पहुंच चुके हैं। अब प्रवेश होना है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतनी ही जल्दी भगवत धाम में प्रवेश हो जाएगा, भगवत लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ भगवान के नाम में विराजमान है। आज हमारा जो प्राणी समुदाय है अध्यात्म को छोड़कर सुख प्राप्ति के लिए सिर्फ भोगों की तरफ भाग रहा है, और ये सीधे दुख और नरक की प्राप्ति कराता है, विपत्ति और नरक की प्राप्ति कराता है। और लोग समझ नहीं रहे कि अगर हमको ऐसे संकट से कोई उबार सकता है तो केवल भगवान का नाम। चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव। चारों जुगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव गरज रहा है। कल विशेष नहीं आनु पाओ। कलयुग में तो केवल भगवान नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजान लोगो, विचार करो, जिन भगवान का नाम जप करने से ये संसार समुद्र ही सूख जाता है। अर्थात उसे तरना नहीं पड़ता, वो भगवान की गोद में विराजमान हो जाता है जो भगवान का निरंतर नाम जप करता है। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल नाम सनेहु। समस्त साधनों का तुम्हें फल क्या मिला? नाम में तुम्हारा प्रेम हो गया। अब राधा राधा रटे बिना हमसे रहा नहीं जाता, अब राम राम जपे बिना रहा नहीं जाता, अब कृष्ण कृष्ण जपे बिना नहीं रहा जाता। ये समस्त साधनों का फल मिला। अगर भगवान के नाम में प्रेम नहीं हुआ सो सब धर्म कर्म जर जाओ। वो धर्म कर्म किस काम में आया, वो सब क्रियाएं किस काम में आई, वो ज्ञान, वो जोग सब कुजोग और अज्ञान है जिसमें भगवान के चरणों से प्रेम न हो, भगवान के नाम से न प्रेम हो। इसलिए सबका मंगल, सबका सुख भगवान के नाम जपने से होगा। अधिक से अधिक भगवान का नाम जप कीजिए।